वेलकम टू फैंटास्टिक चैनल अगेन ऑडियंस। आज हम बड़े ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं और वो है पाकिस्तान में क्रिकेट की जुबों हाली। और पाकिस्तान 90s में 80s में 70s में कैसा होता था और बतदरीज इसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी में इतना गिराव क्यों आया। और ये बजाय कि एक इतनी रिच नेशन है क्रिकेट के मामले में और इसमें तनज़ली इतनी बुरी तरीके से और इतनी तेज़ी से क्यों हो रही है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अली के साथ और तौसीफ के साथ, अपने अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे और क्या हल हो सकता है इन सारे मसाइल का हमारी एक नाकिस राय के मुताबिक। उस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रिकेट के मामलात पर अली से पूछते हैं जो काफ़ी दिनों की गैर हाजिर। इसमें थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। इसमें मेरे ख्याल से होस्ट वाला काम मुझे और तौसीफ को करना चाहिए बिकॉज योर क्रिकेटिंग नॉलेज इज वे बेटर देन अस। यू हैव प्लेड क्रिकेट एट तौसीफ डोमेस्टिक लेवल। तौसीफ भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, यू कैन गो अहेड। मैंने तो वही स्कूल मोहल्ले में गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली हुई है। तो आई रिमेम्बर के यू ऑलवेज टोल्ड मी कि ये बॉलर कैसे बॉलिंग करता है और इसकी बॉल की लाइन एंड लेंथ। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू बी आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप यू कैन बी द होस्ट, मुझे कोई इशू नहीं। मैं तौसीफ का भी नॉलेज बहुत डीप है और बहुत क्रिकेट। तौसीफ एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे और ये इनकी कट बहुत खूबसूरत होती थी और ये कट इतनी शौक से मारते थे कि अगर गेंद नाइन्थ लेग स्टैम्प पे भी जा रही हो तो ये वहां से भी कट मारते थे। कट मार के बोल्ड हो जाते थे। Getting Go back to ahead, the you can point. ask questions. So what is the reason for the current dire situation? क्या वजह है कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट बिल्कुल ही कोई बॉटम से भी नीचे की कोई जगह होती तो मैं वो कहता। वो कोई गड़ा खोद के उसमें दफन हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेट। हम्म। व्हाट्स द रीजन? व्हाट आर द रीजंस? उसकी रीज़न ये है कि ये जैसे कि सब कहते हैं वो कि सिस्टम का ना होना और सख्त ट्रेनिंग कंडीशंस का ना होना एक बहुत बड़ी रीज़न है। एक प्रॉपर सिस्टम कि आपका जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत हार्श होना चाहिए, 10 टाइम्स हार्शर देन एक्चुअल मैच। तो वो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ जाती, सिस्टम। एक प्लेयर कैसे ग्रास रूट लेवल से ऊपर कैसे आएगा, वो कौन सी मुश्किलात तय करके आएगा। अभी तक हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं, बड़े लकी रहे हैं। वसीम अकरम जैसा क्रिकेटर मिल गया, वो सिस्टम के जरिए नहीं आया था, वो ही वॉज हैंड पिक्ड। इंजमाम उल हक किसी पार्शली वो सिस्टम के जरिए आया था लेकिन अगेन ही वॉज हैंड पिक्ड, वो रिजेक्टेड था। इसी तरह मोहम्मद आमिर जैसा इतना चालाक और इतना जबरदस्त बॉलर वो सिस्टम के जरिए नहीं आया था, उसके अंदर पैदाइशी एक चालाकी, होशियारी और उसके अंदर वो बड़ी तेजी थी। 17 साल की उम्र में उसने ही डिड वंडर्स। मोहम्मद आसिफ वो सिस्टम के जरिए आया था लेकिन अगेन उसके अंदर भी उसकी एक यूनिक, एक उसकी सेंस थी, एक कामनेस से ठहराव था उसकी पर्सनालिटी में, पैनिक नहीं होता। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हम एक एक करके सब पे बात कर सकते हैं। तो अगर आपका इस तरह की अगर आप बात कर रहे हैं कि जो एक्सीडेंटली लड़के सामने आए, इस तरह तो हमें आज भी लड़के मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों साइम अयूब नामी लड़के ने कमाल की बैटिंग की है। लेकिन वो जिस रफ्तार से सामने आते हैं, मैं उसको कहता था कि अल्लाह करे ये चलता रहे, से नजर ना लगे, और वही हुआ। और वो फिर उसी रफ्तार से निकल भी जाते हैं। तो यानी टैलेंट तो मिल रहा है आज भी, लेकिन क्या वजह है कि वो टैलेंट सस्टेन नहीं कर पा रहा और वो टैलेंट वो मार्के नहीं अंजाम दे रहा जो तो सी इफ यू वांट से 70s समथिंग। 80s तक भी हम आते रहे। कि अब तो यहाँ पे मतलब मैं पाकिस्तानी इसका टीम का कोई नाम भी नहीं लेता। मैं अली इसका जवाब देता हूँ आपको। ये जो आपको गलतफहमी है ना कि टैलेंट, ये अभी कुछ अरसे में मजीद दूर हो जाएगी। जो हालात है ना हमारे, टैलेंट वैलेंट सब खत्म हो चुका होगा। अभी जो थोड़ा बहुत है वो सिर्फ उन थोड़े से रोल मॉडल्स की वजह से है जिनकी अभी भी वीडियोस अवेलेबल हैं। इनकी वीडियो अगर आप अवेलेबल ना हो यूट्यूब के ऊपर, तो ये जो जो कुछ आपको हल्का फुल्का सा टैलेंट मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा और हो जाना इसने। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है भाईजान कि आपके जो हमारा निज़ाम है, जो जिसके तहत ये क्रिकेट का सिलसिला चल रहा है, वो निज़ाम ही खराब हो चुका हुआ है सारा।
पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, हम्म। लेकिन पहले लोग फिर भी सिंसेयर थे मुल्क के साथ। मतलब नथिंग, इमरान खान को पॉलिटिक्स से अगर हटा दें, जिस दौर में इमरान खान था उसको कुछ लोग डिक्टेटर कहते थे, लेकिन वो फिर भी उसकी डिक्टेशन का या उसके पावर यूजेज का मकसद क्या था कि वी वांट टू विन। यप। ठीक है, उसका कोई मकसद ये नहीं था कि मुझे अपना ग्रुप पक्का करना है, मुझे अपनी जगह पक्की करनी है, मुझे किसी को आने नहीं देना। आजकल तो ये होता है ना कि ग्रुप अपना बना के बैठ जाओ और किसी को मत आने दो, और अगर कोई गलती से आ भी गया है तो उसको डरा धमका के अपने ग्रुप में ले आओ। आमिर और आसिफ के साथ क्या हुआ? इन लोगों को, अब एक राय ये है कि इन लोगों को डरा धमका के ये काम करवाया गया, या एक राय ये है कि इन्होंने अपनी अपनी विल से किया है। तो खैर उस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन ये टैलेंट, ये जो इनके अंदर स्किल थी, उसको जाया किया, और बुरी तरीके से जाया किया। इसी तरह साइम अयूब की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस है, ये भी पिछले दिनों लड़का एक आया जो न्यूजीलैंड में, जिसने एक ही मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब अगर आप इनकी, मैं क्योंकि अब मैचेस नहीं देखता, ना ही इतना टाइम है मेरे पास, लेकिन अगर आप, मैंने हाइलाइट्स देखी, किसी एक बंदे की टेक्निक मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या खेल रहे हैं। कोई बैट्समैन वाला, कोई बैटर वाला, कोई एटीट्यूड ही नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी मेहनत से खराब हुआ है सिस्टम। जैसे हमारा बाकी के सिस्टम खराब हुआ है ना, इतनी मेहनत से 20-25 साल लगे हैं इस जबू हाली में, हर निजाम गया है। उसी तरह ये क्रिकेट का निज़ाम भी, हमारे जो सो कॉल्ड बड़े हीरो आए थे, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, खासतौर पे हमारे बैटर्स का। हमारा एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। दुनिया क्रिकेट जो है वो अग्रेशन की तरफ जरूर गई है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने टेक्निक नहीं भूली। ठीक है, आप अब देखिए हमारे रोल मॉडल शाहिद अफरीदी साहब, वो किस जमाने में बैट्समैन थे, उसको कोई रोल मॉडल मानने वाला है? कोई बैटर मानेगा उसे कि मैं रोल मॉडल है जी मेरा ये? लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल क्रिकेट है, जिसको मैं टेप बॉल क्रिकेट कह लें, टेप बॉल क्रिकेट में आज का दौर ये है कि अगर आप 2 दफा फ्रंट फुट पे स्टॉप कर दे तो पीछे से गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, तू टेस्ट मैच खेलना आए थे। ठीक, मतलब ये एटीट्यूड है हमारा कि हमें इतना भी टेम्परामेंट नहीं है कि यार आपको इनिंग बना के खेल लो। जब मैं और फहद हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 20-25 साल पुरानी बात होगी, उस वक्त 12 ओवर के मैच में हमारे चलो, दो दो सदियां गुजरी, 2 सदियां तो नहीं। अगर आप एक सदी के 4 हिस्से करें। नहीं मतलब यार, देखो कोई सिस्टम खराब होने में 20-25 साल कोई इतने बड़े, इतना अरसा नहीं है। लेकिन चलो जी, 20-25 मैंने ज्यादा बोल दिया है। 10-15 साल पहले देख लो। अब तो खैर हमें आप यहाँ आए हुए मेरे ख्याल चलें, 15 साल हो चुके हैं। एक सप्लीमेंट्री लेकिन क्वेश्चन है मेरा कि अली कहने का मकसद ये है कि हम्म, देखो, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त हम लोग टेप बॉल ही खेलते, लेकिन टेप बॉल का स्टाइल था हार्ड बॉल से मिलता जुलता, कि आपको इनिंग बनानी है, आपको अंदर रह के खेलना है, मैच सेंस होनी चाहिए। स्ट्रीट स्मार्ट इसी को बोलते थे उस जमाने में, कि आपको पता है कि आपका बॉलर, आपका ओपोनेंट, आपकी टीम क्या सोच रही है, ओपोनेंट्स आपके क्या सोच रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो है वो एक अजीब ही भेड़ चाल है, कुछ समझ नहीं आती, हर किसी को 6 बॉल पे 6 छक्के मारने, उससे कम पे वो रुकता नहीं। हम्म, टेप बॉल का हमारा एटीट्यूड हो गया हुआ कि 4 ओवरों में 100 स्कोर हो जाता है। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और इसका फायदा हार्डबॉल को क्या हो रहा है? तो बिल्कुल। मुझे तो यही नहीं समझ, क्रिकेट में सारा निजाम धर्म एक भरम और किया हुआ चीज है, जो स्कूल के अंदर क्रिकेट है है, नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही में नेपोटिज्म का किस हद तक आप लोग रोल देखते हैं? कि जो असद रसूख है लोगों का, जैसे अब आजम खान, मोइन खान खुद तो बहुत ही स्मार्ट और बड़ा एक्टिव, एथलेटिक और क्या क्या कहना चाहिए, फुर्तीला किस्म का विकेट कीपर था, लेकिन अब उसे शर्म नहीं आती कि उसका उसकी लेगेसी कौन कैरी कर रहा है। और इसी तरह एहसान उल हक हो गया, या जबकि वेर हम इंडिया में देखते हैं कि तेंदुलकर जूनियर हमें कहीं नजर नहीं आया का कभी। बेटा है वैसे, तेंदुलकर, लेकिन वो, हाँ। हाँ, गवास्कर जूनियर हमने कभी नहीं सुना कि वो भी कहीं आया हो। तो इस चीज को किस हद तक आप देखते हैं कि इसने कितना रोल प्ले किया है पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही में?
निपोटिज्म हमारे मुआशरे में हर जगह पर है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट में भी होगा, तो बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि निपोटिज्म, पूरी की पूरी टीम नहीं सिलेक्ट हो सकती रिश्तेदारों की बुनियाद पर। तेंदुलकर का बेटा भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो खेलता है डोमेस्टिक और आईपीएल वगैरह में भी वो खेलता है, जितनी उसकी वर्थ है वो उस हिसाब से खेलता है। सुनील गावस्कर का बेटा भी, अनिल गावस्कर था ये शायद, और वो वट एवर, लेकिन हमने कभी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सुना कि जी गवास्कर वो उस गवास्कर तरह और कामयाब नहीं या हुआ, लेकिन तेंदुलकर। अनिल गावस्कर इंटरनेशनल मैच खेला है, उस तरह हम्म। कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इमामुल हक की बात बिल्कुल ठीक है, वो उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी थी, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो उसकी कुछ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी जिसकी बिना पर वो आया था। अब नहीं चल सका। इमरान फरत एक बहुत उम्दा मिसाल है, जो बहुत ही मीडियोकर किस्म का बैट्समैन था, कभी नहीं परफॉर्म किया उसने। उसके बाद नुकसान तो पहुंचाया, की पोजीशंस पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान किन चीज़ों ने पहुंचाया वो मैं अपनी नाकिस राय में आपको बता देता हूँ। जो नुकसान हमें पहुंचाया वो एक कलेक्टिव सोशल बिहेवियर ने पहुंचाया। उसमें पेरेंट्स का, उस ज़माने में, आज से अगर 15 साल 20 साल पहले चले जाएं, तो पेरेंट्स की तरफ से क्रिकेट खेलने पे शदीद रेजिस्टेंस होती थी, शदीद। अच्छा नहीं समझा जाता था, बुरा समझा जाता था, और इनकरेज नहीं किया जाता था। तो एक मुहावरा होता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज इसका उल्टा है। अगर आप किसी फ्रेंचाइज में चले जाते हैं तो वो आप उतने पैसे एक दो सीजन्स में कमा लेते हैं जितने आपने 10 साल में नहीं कमाए होंगे एक अच्छा इंजीनियर या वो बन के। तो एक कलेक्टिव बिहेवियर था। दूसरा ये जो प्रॉब्लम था कि हमारे क्रिकेटर्स की, ये क्रिकेटर्स गली में खेलते हैं, जैसे तौसीफ ने कहा कि टेप बॉल खेलते हैं, और टेप बॉल में गली में लफंगबाजी होती है, उनकी एथिकल ट्रेनिंग नहीं होती। इसी वजह से मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, और इनसे पहले कितने ही जो मैच फिक्सिंग करते रहे, स्पॉट फिक्सिंग करते रहे, वो इसी वजह से कि उनकी एथिकल ट्रेनिंग और ग्रूमिंग नहीं हुई। ना उनकी एजुकेशन थी, ना सिस्टम ने उनको किया, ना सोसाइटी ने किया। उल्टा सोसाइटी उनको दूसरे तरफ लगा देती है कि एक आध मैच में परफॉर्म करने के बाद वो उनको वहां पे ले जाते हैं अवाम, कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। लगता है अली का इंटरनेट कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो ही विल ज्वाइन सून। तो ये चीज़ है इसमें। जाहिर है कि एक हाइप अचानक एक ऐसे गली के लौंडे को, एक, अली इज ज्वाइनिंग, सो लेट्स गिव हिम फ्यू सेकंड्स। यस, वेलकम बैक अली। सॉरी, इट जस्ट ड्रॉप्ड आउट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक गली के लड़के को, जिसकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, एथिकल ट्रेनिंग नहीं है, उसको अचानक इतनी फेम मिल जाना, अगर वो एक आधे मैच में परफॉर्म कर देता है, तो वो उसके जो एड्रेनलिन है या उसके जो वो सक्सेस है वो माइंड पे चली जाती है, और वो फिर अपने आप को वो कहता है कि मैं अंधाता हूँ। फिर वहां से उसकी फैमिली, ये कलेक्टिव बिहेवियर है अगेन, कि जैसे बाबर आजम को देख लें। बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में उसके वालिद का बड़ा किरदार है, लेकिन बाबर आजम के आगे ना जाने में भी बाबर आजम के वालिद का किरदार है। अब वो उसको अपने पैरों के नीचे से जाने ही नहीं दे रहे। वो, उन्होंने जो अपना रोल अदा करना था वो कर चुके हैं, आगे से इंटरनेशनल कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनलिज्म, और आपको अपनी गेम इंप्रूव करने में। लेकिन वो कह रहे हैं, नहीं, जैसे मैं बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल द टीम, कैसे अपनी ग्रुपिंग करनी है या क्या करना है, वो प्रॉपर इनपुट उधर से प्रॉपर वो आती है। अब वो कोई भी पाकिस्तान में एक सोशल बिहेवियर है, ये अकेले वो नहीं है, मेजोरिटी ऐसे ही है कि वो कंट्रोल को नहीं जाने देना चाहते। इसी यही यही हाल सब दूसरे प्लेयर्स का भी है। तो साइम अयूब, वो ज़ाया नहीं हुआ, वो बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, वो ज़बरदस्त एक हीरा है, वो उसको खुद ही रेस्ट भी करवाया, वो ही विल कम बैक टू द टीम। बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स को संभालना भी नहीं आता, ये भी बात सच है। सब कुछ है, वो कहते हैं ना, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, और डज गो रॉन्ग विद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। एंड लेकिन वो साइम अयूब एक चीज़ है, एक प्लेयर है, वेर आर अदर्स। एक प्लेयर्स की बेस पर, ये 90s की मेंटालिटी है, जैसे सचिन तेंदुलकर 90s में होता था इंडिया का, वो बेचारा
वो अकेला ही इतनी देर खेलता रहता था और वो टीम हार जाती थी तो लोग कहते थे ले, इसने 100 भी कर लिए लेकिन नहीं जिता सका इसलिए वो मैच विनर नहीं। ऐसी बात नहीं होती, वो एक बहुत ही पाए का खिलाड़ी था, जितना वो कर सकता था वो करता था और उसने बड़े मैच जितवाए भी हैं। लेकिन साइम अयूब एक है। अब अब्दुल समद आया जिसका तौसीफ ने जिक्र किया है, उसने एक मैच में परफॉर्म किया बाकी चारों में जीरो। इट्स ऑल राइट, ऐसा ही होता है। उस आपने उसको चांस दिया, वो फेल होगा। अब हमने जो जिस चीज़ को देखना वो कंसिस्टेंसी है, और वो हम्म। मैच सिचुएशन को समझ के अपने टैक्टिक्स को अप्लाई करना ही अच्छे क्रिकेटर की निशानी। तो अभी देखो ना, ये पिछले दिनों मैं सुन रहा था, अ, शुएब मलिक शायद बता रहा था कि जब 2017 में T20 का फाइनल हो रहा था, मुरलीधरन को शाहिद अफरीदी जो है वो हिटिंग कर रहा था। हम्म, तो अब इनका लेवल चेक करो जरा, कि मतलब हमारे ये अपने तरफ से काफी सुप्रीम क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इनका मेंटल लेवल चेक करो। वो शुएब मलिक बता रहा है कि शाहिद अफरीदी मुझे कह रहा है, यानी शुएब मलिक को कह रहा है कि यार तू मुझे मना करता रहा कि तूने सिंगल करनी है, सिंगल करनी है, तू मुझे मना करता मैं छक्का मारता हूँ, तू मुझे मना करता मैं छक्का चौका मारता हूँ। ये क्या है? अच्छा, मीडिया का किस हद तक आप किरदार देखते हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर चैनल ने अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रखे हुए हैं, अपने पैनल पे पुराने क्रिकेटर्स रखे हुए हैं जिन्होंने अपने दौर में तो कोई खास कारनामा नहीं किया, लेकिन आज वो चैनल्स पे बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं। स्पेशली सलमान भट्ट हो गया, या क्या नाम है उसका, आसिफ हो गया, कि ये लोग तो सर्टिफाइड बुकीज हैं, और इन्होंने तो पकड़े गए हैं। सजाएं भी इन्होंने इंग्लैंड में हुई हैं, इन लोगों को जेल भी देखी है। तो इसका किस हद तक रोल है मीडिया का लॉबिंग करने में, क्रिकेट की तो अंदर सी और फिर उसकी तबाही में? यार देखें, सलमान भट्ट, आसिफ, यूसुफ, शुएब अख्तर, ये जो भी लोग हैं इन्होंने कुछ अपने दौर में किया है या नहीं किया? वो क्या क्या रहे हैं? वेल पॉइंट। वो हजरत अली का कौल है ना, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। वो गलत कह रहे हैं हम्म। तो हम्म। आप उस पर बात करें। तो ऑब्वियसली हम भी देखो, किसी को तकलीफ है तो वो चीखेगा ना, वो बात करेगा। वो गिव अ शिट, उसको क्या, जिसको जिसको कोई मसला नहीं है, वो उसको क्या पड़ी है कि भाई हम्म। मैं बाहर में जाऊं, मेरी तरफ से मुझे क्या लगे। तो चूंकि हम एक एक जमाने में क्रिकेट खेलते रहे, चाहे लोकली लेवल की, और पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते रहे, इन पे प्राउड करते रहे, तो उस चीज की तकलीफ हमें आ जाए कि हम किस जगह पे पहुंच गए हैं। हम हॉकी के 4 दफा चैंपियन है, हमारा नेशनल खेल है वो। आज कहाँ है हम हॉकी में? कोई पता ठीक नहीं। है। और मुझे क्या तो वजह नाम है भी नहीं उसकी कि पता हम किस वक्त उस पाकिस्तान। लेवल पे पहुंचे, हम उस लेवल पे जा गिरे हैं हॉकी में कि हमारा नामो निशान एक तरह का मिट गया हुआ है। और उसकी वजह क्या? सिस्टम का ना होना। और सिस्टम जो था उसको भी फॉलो नहीं किया। जो लूला लंगड़ा सिस्टम था उसका भी बेड़ा गर्क किया। ठीक है, और उसमें तनख्वाहें भी ली, सारे बोर्ड ने सारी अय्याशियां भी की, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या है? कि आज वो जो नेशनल स्टेडियम है हॉकी का, लाहौर में, वो कनोपी लगा के शादी ब्याह करते हैं। ठीक है। इज इट? ये ये वहां पे फंक्शंस हो रहे हैं। असल में ये बहुत अच्छा पॉइंट तौसीफ ने रेज किया। मैं फिर सोशल हैबिट्स या उसकी तरफ आऊँगा, ये सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं। तौसीफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो ये है, हॉकी इज अ टीम स्पोर्ट। हॉकी में गोल बेशक एक बंदा करता है बट वो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड, एक प्लानिंग, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। ट्रू। वो उतना सेक्सी नहीं है जितना एक बैट्समैन अकेले तने तनहा छक्का मारता है। सो ट्रू। इंडिविजुअल्स को एलिवेट करना, एग्जॉल्ट करना, ये हमारी सोसाइटी का एक बिहेवियर है कि हीरो बनना है, मैंने हीरो बनना है। टीम वर्क, टीम एफर्ट, कोऑर्डिनेशन, और ये कि एक लीडरशिप क्वालिटी के ठीक है यार, इट्स ओके अगर मैं कप्तान नहीं बन रहा बट आई एम हैप्पी टू बी टू कंट्रीब्यूट टू दिस टीम पॉजिटिवली, मैं इसकी जीत में किरदार अदा करना चाहता हूँ। वो चीज़ नहीं है, ये एथिक्स, ये मोरालिटी, ये आपके बड़े देते हैं। अब इमरान खान था, वो पढ़ा लिखा था, वो ऑक्सफोर्ड से आया था। रमीज राजा था,
वो था उसके अंदर, वो चीजें थी उसने, वो एक पढ़ा लिखा आदमी डिफरेंट तरीके से करता। तो हमारे एक सोशल बिहेवियर है कि हीरो बनना है, हीरो बनना है तो पैसे अच्छे मिलेंगे, स्पॉन्सर अच्छे मिलेंगे। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। कुछ लोग सिर्फ क्रिकेट में एक आध मैच परफॉर्म करने के लिए ही ट्राई करते हैं, एंड वो इसको अब एज ए कैरियर लेते भी नहीं है। अब साइम अयूब को देख लो, उसने जितना परफॉर्म कर लिया है, उसको कितने स्पॉन्सर मिले होंगे, वो कितनी लीग्स में जाके खेलेगा, उसे पाकिस्तानी टीम खिलाती कि नहीं खिलाती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो काउंटी जाके सीजन खेलेगा, उसका कैरियर बहुत शानदार है। वो एक वो इस तरह के लोग, अब अब्दुल समद है, उसका नाम आ गया, अब लोगों को पता चल गया, एक रिकग्निशन मिल गई। तो हीरोइज्म बनना और टीम एफर्ट में हमारी सोसाइटी कंप्लीटली फेल है, इसलिए हॉकी ने भी फेल होना ही था। बाकी हमारी मैनेजमेंट भी है। तो यानी कहने का मकसद नहीं ये है कि खैर, ये जो अली एक सेकंड, मैं इसको जरा थोड़ा काउंटर करूंगा कि फहद ने कहा ना कि हॉकी एक कोऑर्डिनेटेड टीम टीम प्लेयर टीम गेम है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ गोल होता है। बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ गोल होता है। क्रिकेट भी टीम प्लेयर है, टीम गेम है। अकेला एक बैट्समैन या एक बॉलर कर किसी एक सकते हैं। मैच में तो जिता सकता है, लेकिन हर मैच में वो हर दफा नहीं जिता सकता। नहीं इसी वो तरह ठीक। हॉकी के अंदर अगर आपको याद हो, शहबाज सीनियर था, बहुत से उसके, मैं आज भी उसकी हाइलाइट्स देखता हूँ शहबाज का, मुझे बड़ा मजा आता है देख के। गो के अब प्रिंट बड़े खराब आए उस वक्त के थे, कि अकेला ही वो पूरे एक डी से शुरू होता था और अगली डी पे अकेला ही गोल कर, अच्छा एंड पे जाते जाते गोल खुद नहीं करता था, गोल दे देता था दूसरे को। वो कामरान था या पता नहीं रेहान अशरफ का कुछ समथिंग। कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो वो साथ साथ होता था। तो अब देखो, उसमें एक वो एंकर रोल प्ले करता था शहबाज, हम्म। वो खिलाता भी था और साथ में वो खुद भी खेलता था। अभी देख लो, ब्रायन लारा जब अपनी पीक पे था तो उसकी टीम में कौन सा स्टार बैट्समैन था उस वक्त? कोई मेरा ख्याल हेन्स, ब्रायन लारा तो सब बिल्कुल नया नया था। लेकिन जब ये इसने 400 किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, तो उसके साथ टीम में रिची रिचर्डसन भी नहीं था, बड़े बैन नाम खत्म हो चुके हुए थे। वो अकेला कितने के मैच जिता पाया? हालांकि इतना बड़ा वो प्लेयर है, तेंदुलकर काफी देख लो, मैच जितवाए, गावस्कर देख। एक्सेप्शनली। मैंने उसके काफी देखे हैं, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड्स में हाई स्कोरिंग मैच में चेज करते हुए, शेन वॉर्न और मैग्रा जैसे बॉलर की पिटाई करते हुए 8 8 10 10 12 12 की एवरेज से उसने चेज किया। लेकिन दूसरे एंड पे कोई दूसरा बैट्समैन भी खड़ा ही होता था ना। रीजनेबल थे, रीजन हमारी तरह नहीं थे, हाँ, पाकिस्तान की तरह नहीं थे, लेकिन वो बहुत स्टेबल थे बैट्समैन, वो खोचल बैट्समैन थे, यकीन टीम करो, मेरा प्लेयर। मैंने एक पाकिस्तान इंडियन न्यूजीलैंड की सीरीज का, ये जो रिसेंट सीरीज हुई है, मैंने हाइलाइट्स देखी T20 की। मैं हैरान हो रहा था कि जब हम लोग गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे तो उसके अंदर तो याद होगा, शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी, को पता है यार दड़ा है तो खेड़ी तो जाने नहीं, शॉर्ट पिच कराई जाओ या इसको स्लो बॉल फेंक दो, ये तो अन्यवाह बैट घुमा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के हालात T20 में ये थे। हम्म। उन्हें कख समझ नहीं आती थी, बैट किधर है, पाँव किधर है, बॉल की लाइन कहाँ है, मुंह उठाया, बैट हिलाया, इनके आउट होना देखो। हम्म। मेरे पास अभी चूंकि ये हमारा ऑल ऑफ सडन बना है, अगर इनकी वीडियो देखी जाए दोबारा से हाइलाइट्स में, शर्म आती है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल है। बिल्कुल, उसकी उस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पे। देखें, जो इम्पैक्ट एक फास्ट बॉलर का होता है, वो उसको किसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी स्पीड अच्छी है। वो बोल्ड कर सकता है तने तनहा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फील्डर और कैप्टन, वट एवर दैट इज। स्पिनर है या कुछ भी है, वो एलबीडब्ल्यू नहीं भी दे रहा कैप्ट अंपायर, वो बोल्ड कर सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एक इंडिविजुअल का। नहीं ठीक है। बैट्समैन, हाँ बैट्समैन है, वो तने तनहा सिंगल हैंडेडली कितने मैच जितवा सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है। जबकि हॉकी में आप एक्सेप्शनली किसी किसी जगह पे शायद आप ड्रिबल करते हुए चले जाएं, बहुत ही एक शहबाज सीनियर की तरह हो आप, तो कर सकते हैं, बट इट डजंट हैपन, इवन नॉट नॉट ऑन एवरेज बेसिस, जो कि बड़ी बिलो भी कर ले अगर आप। तो फिर भी उसमें एक आपकी बगैर प्लानिंग के या कोऑर्डिनेशन के। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे ये मेरे जहन में अचानक से आया कि
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत पुरानी है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, सारा कुछ है, वर्ल्ड कप भी जीत रखा है। तो ये सारी बातें तो ठीक है, हमारे साथ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हम वेर साथ ही देखते हैं, हम अफगानिस्तान की टीम है, साथ ही हम देखते हैं बांग्लादेश की टीम है। तो ये सारे मामला तो वहाँ पे भी होंगे, स्पॉन्सरशिप्स होंगी वहाँ पे भी, जो सीनियर्स का रोल होगा, वट एवर। तो ये टीमें ग्रो कर रही हैं, वेयर एज हम लोग नीचे के बहुत नीचे ही अच्छा, जाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल तो है। इसकी क्या रीजन है? मैं इसको टेकअप करना चाहूंगा। क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स, पैशन एंड हार्ड वर्क, उनका बोर्ड कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उनका जो मोहम्मद नबी है वो खुद सपोर्ट करता है, वो फाइनेंशियली वो सारा कुछ कर रहा है। मोहम्मद नबी, अब पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन उसने जितनी अपनी जेब से किया, लीग्स खेल खेल के उसने अपनी टीम को किट्टों से लेकर सारा कुछ उसने किया। उस बंदे की हिम्मत और अजमत को सलाम है। उसका पैशन है क्रिकेट के लिए, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है। प्लस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे पुट इनटू क्रिकेट इज सिग्निफिकेंट। हमारे क्या हम करते हैं, एक आध मैच खेल लिया, परफॉर्म कर लिए, बस अब हीरो बन गए, अब हमने मॉडल्स बनना है, अब हमने यूफोन के ऐड में आना है, अब हमने जो है वट मतलब तस्वीरें खिंचवानी है। और बाबर आजम को देख लें, भाई आप अच्छे हो, अच्छी शक्ल सूरत आपकी बुरी नहीं है, मगर आप हीरो नहीं हैं। आप मतलब मैं अक्सर उसकी फेस सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि पता नहीं बॉलीवुड के हीरो क्या होगा जो ये, मतलब यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर अ क्रिकेटर, राइट। आपकी अपीयरेंस फिटनेस के मामले में मैटर करती है, आपकी खूबसूरती मैटर नहीं करती। आपने अपनी खूबसूरती से छक्के नहीं लगाने या परफॉर्म नहीं करना। तो ये चीज़ है कि हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? अली, आर यू देयर? आई थिंक अली के इंटरनेट का फिर इशू हो गया। नहीं, ही इज बैक। तो आई एम देयर एक्चुअली, वो ये इट्स अ बिट पैशन, डिस्टॉर्टिंग। हाँ पैशन और हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और उनको ट्रेन करने वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो उन इंटरनेशनल कोचेज हैं। इंजमाम 11, इंजमाम की डिस्कवरी थी राशिद खान। राशिद खान को राशिद खान नेट्स में बॉलिंग करता होता था पेशावर में, तो ये फिर अफगानिस्तान में देखा, तो इंजमाम ने कहा कि आप खेलोगे तो आपकी बड़ी अच्छी लेग ब्रेक भी है और गूगली भी है, तो पता नहीं चलता, रिपीटेबल एक्शन है, तो इसलिए वो कामयाब भी हैं। देखा पूरी लीग्स में जिस टीम में राशिद होता है उसका बड़ा, और एग्रेशन, पैशन, एग्रेशन तो उनकी जीन्स में है। यानी कंक्लूड ये फिर करना चाहिए कि आपको, हम पाकिस्तानी कौम जो है, बहसीत कौम, नॉट जस्ट क्रिकेट, इन एवरी फील्ड, हम लोगों को एक सख्त गिर डिक्टेटर इमरान खान टाइप बंदा चाहिए, जो आपको डंडे मारे, आप उससे डरते हो। जैसे वसीम अकरम आज भी भले एक मजाक के मूड में ही कहता है, लेकिन आज भी इमरान खान का नाम लेते हुए कहता है कि जी वो क्रिकेट का गब्बर सिंह कौन, तो उसने वन एंड ओनली इमरान खान। नहीं, मैं तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन चाहिए जो अपनी बात मनवाना जानता हो। लेकिन ये प्लेयर के अंदर भी होनी चाहिए एग्रेशन, पैशन, कि उसने हार्ड वर्क करना है। कोई भी लीडर किसी के अंदर ये चीज़ इंस्टिल नहीं कर सकता कि तुमने परफॉर्म करना है, नहीं, ये उसके अपने अंदर भी। अब अफगानी क्रिकेटर आप देखें, जब वो फील्ड पे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे चार्ज्ड होती है, वो दे वांट टू डू समथिंग, क्लियरली विजिबल होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं। हमारे प्लेयर की लेथार्जिक बॉडी है, उन्होंने फॉर्मेलिटी खेलनी है, उनकी एक काफी सिंपल पुराना हो गई है मैच है इंडिया जॉब। पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का एक पुराना मैच है, उसमें वो हमारे कप्तान साहब थे, विकेट कीपर, मेरे नाम जहन से एक नाम निकल गया, सरफराज, सरफराज। सरफराज। सरफराज साहब पीछे खड़े होकर जमाइयां ले रहे थे। ये हाँ, बड़ी मशहूर वीडियोस हैं। यार देखो, हम हमारे क्रिकेटर जो है ना, वो क्रिकेट इस तरह खेलते हैं जैसे सरकारी मुलाजमत की जाती है। एग्जैक्टली, हंड्रेड ठीक परसेंट ठीक है। ट्रू। मतलब लुक बिजी डू नथिंग, या कह लो कि बस ठीक है, मेरी मुलाजमत तो पक्की है, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं तो टीम में तनख्वाह हूं। मिल जानी है मुझे। ठीक है, तनख्वाह मिल जानी है, ये इनके अंदर वो फहद वाली बात, वो पैशन नाम की चीज ही नहीं। और वो चीज, अच्छा, जिनके अंदर है उनको आने नहीं देना, कि वो हम्म। कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इनसिक्योरिटी है। बहुत। ठीक है। हम्म। और दूसरा, एज अ हजूम, मैं नेशन तो नहीं कहता, एज अ हजूम, शॉर्टकट मारने, कि हर काम का हम्म। शॉर्टकट है, इनको सक्सेस के अंदर भी शॉर्टकट ही नजर आता है।
ये बिल्कुल। इनको ओवरऑल अगर हम देखें अपने इस पाकिस्तानी मजमे के अंदर, कि हम लोगों की सक्सेस देखते हैं, उनके फेलियर, उनकी स्ट्रगल नहीं देखते। शायद तो पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि लोग इस चीज को नहीं समझते कि यार जो आज इस मुकाम पे है ना, इसने इस यहाँ तक आने के लिए मेहनत की होगी। यहाँ मैं आउट ऑफ द टॉपिक एक बात करना करना चाहूंगा कि जब मैं नया नया आया तो हमारा एक कोर्स हुआ था, छोटा सा 2-3 महीने का ब्रिज ब्रिज प्रोग्राम था प्रोफेशनल्स के लिए। तो उसमें जो हमारी रिक्रूटर थी ना, उसने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कनाडा में जॉब लेना बहुत आसान है, जॉब सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम इसी तरह है, वो आपको मे भी रख लें आपका सीवी देख के, या इंटरव्यू वाले दिन आप अच्छा बोल लें तो वो आपको रख लें, बट इट इज एक्सट्रीमली हार्ड टू सस्टेन। यू विल हैव क्योंकि टू अगर प्रूव आपको योरसेल्फ। काम नहीं आता तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आप एक और हफ्ता 2 हफ्ते फेक कर सकते हैं उन चीज़ों को, एक महीना कर लेंगे एट मैक्स, लेकिन पकड़े जाएंगे फिर। जी, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स, पाकिस्तानियों का एटीट्यूड अब हमारा इस तरह का हो चुका हुआ है। हमने एक दफा मेहनत की आने के लिए, एक हम्म। दफा आगे, वो फहद वाली बात, फहद को याद होगा जब ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 खेली जाती थी, हम्म। उस वक्त क्या होता था कि ग्रेड 3 थी मेरा ख्याल मैक्सिमम, कि हाँ, ग्रेड 1 मैक्सिमम थी। ऐसे ही। तो उस वक्त ये होता था एटीट्यूड के, अच्छा जी हमने ग्रेड 3 खेल लिया तो काउंटी कोई ना कोई हमें पिक कर लेगी, या हमारा किसी काउंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अच्छा एक और चीज, यहाँ क्रिकेटर का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि क्रिकेटर को, जो कोई प्लेयर है वो इसको एज ए करियर अडॉप्ट कर सके। ये बस पता नहीं चल रहा है कि हम हीरोज को देख दिखा के इन दुनिया में या अपने वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और जब वो आते हैं आगे तो उनको, अच्छा एक और फहद ने वो बात की थी जो अफगानिस्तान की, कि वो इंटरनेशनल कोचेज उनको मिलते हैं, तो भाई जो भी उनको कोचेज मिलते हैं उनकी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ तो जो कोच, अच्छा भला कोच भी आएगा उसको जलील करके भगा भगा देते हैं, ऐसे ही। उसकी बात ही नहीं सुनते। उसकी और वजह आधों ये को तो कि समझ ही नहीं आती होगी इंग्लिश की। उसकी वजह ये कि जो हमारे कोचेज है ना, दे नो कि वो दे आर हेयर फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर मैक्स। वो हम्म। ये एडहॉकिज्म जो है ना, ये एडहॉकिज्म पे आते हैं, वो एक साल में इतने पैसे कमा जाते हैं कि अगले साल 2 साल गुजारा हो जाए फिर दोबारा आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में टेम्पररी डिसीजन कर करके इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब उसके अलावा हमें कोई चीज़ अच्छा, नजर इस चीज़ का कितना रोल है इसके अंदर, के जब हम क्रिकेट का जो बिग बॉस देखते हैं, मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दिया। उसके बाद फॉरेन ऑफिस के थे, मुझे नाम भूल गया, वो 2 दफा चेयरमैन रहे क्रिकेट बोर्ड के। जका अशरफ वाज अ बैंकर, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उसके बाद नजम सेठी वाज अ जर्नलिस्ट। ठीक है। करंट जो हैं वो भी बेसिकली तो एक जर्नलिस्ट हैं, एंड ही इज वेयरिंग 2 कैप्स, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इन सारों में अगर कोई एक आधा आया था तो वो रमीज राजा को मैं कह सकता हूँ कि वो, जिसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ये इसका क्रिकेट का बैकग्राउंड है, इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। लेकिन उसके अलावा मैंने जितने नाम गिनवाए हैं इनमें से कोई भी मेरी तरह क्रिकेट का गली मोहल्ले में तो खेली हो, सो खेली हो, लेकिन उसका कोई इंटरनेशनल बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का। तो इस चीज़ ने कितना रोल प्ले किया है? ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ये क्रिकेट बोर्ड एक अब कैश काउ है, तो हर कोई इसको कैश करना चाहता है। और 90s में जो आखिरी बंदा जो कि एक बड़ा काबिल बंदा था, उसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं था लेकिन उसका मैनेजमेंट का नॉलेज बहुत अच्छा था, आप सब जानते होंगे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। और उन्होंने क्रिकेट की तरक्की में और उनके दौर में क्रिकेट बड़ी फ्लरिश हुई, डोमेस्टिक सिस्टम बड़ा सॉलिडिफाई हुआ। वो थे आरिफ अब्बासी साहब। उनके प्रैक्टिकल मेजर्स ऐसे थे, उन्होंने ग्राउंड के अंदर और प्लेयर्स को एक प्रॉपर एक एक फार्मूला या एक सिस्टम दिया था कि आप इसके जरिए, और वो रहे भी थे, 4-8 साल रहे भी थे। और 90s में आपके सामने क्रिकेटर्स कितने अच्छे आए। शाहिद नज़ीर था, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, बैट्समैन कितने आपको मिले। तो वो एक कूल कूल हेडेड बंदे थे। तो हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए, ज़ाहिर है अस्करी तो नहीं, हल हर चीज़ का हल तो अस्करी नहीं है। तो अच्छा, अस्करी हल से मुझे एक अचानक कुछ चीज ज़हन में आई।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती रही है पीछे। तो ये चीज कितनी इफेक्टिव थी या है या वो तो वट उड़ता एवर कि हुआ तीर उनका कसूर नहीं था। वो मतलब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ क्योंकि अम, ये इट्स वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी फौजी ने किसी क्रिकेटर को मार्च करा रहा हो या कुछ इस तरह से। क्रिकेट में सख्ती या पत्थर उठाने का क्या ताल्लुक है? हाँ, मैग्रा की बात मुझे याद है। मैग्रा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते थे, और वो ये वन ऑफ नहीं होता था। वो ये बताता था कि मैं पैराशूट बांध के तो फिर भागता था। रेजिस्टेंस और अपने के, ताकि जब मैं मैच में खेलूं तो मैं बहुत ही लाइट हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता ना चले कि मैं इतनी गेंदें कर चुका हूँ। वो तो बड़े बड़े टायर बांध के भी लोग भागते हाँ, हैं अपने टांगों के साथ, अपनी जो पिंडलियां हैं उनके साथ 10-10 किलो का वजन डाल के भी लोग भागते हैं, वो तो सारा हाँ, कुछ बस है। सिर्फ 2 मिनट रह गए, पता भी नहीं चला। ये गो फॉर इट, सॉरी। नहीं नहीं, आप करें सवाल जो जो था आपका। हाँ, यही इसमें क्वेश्चन ना था मेरा कि जी जी। उसके अंदर ये जो ट्रेनिंग इन्होंने पीएमए के अंदर की है ना, ये मतलब फौजियों ने इनको क्या ट्रेन करवाना था। और ये वैसे भी जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की फौज नंबर वन थोड़ी है। नंबर वन जो फौज है उसने ट्रेनिंग करवाई है ना इनकी। उसके बाद बैक टू बैक सीरीज ऐसी ऐसी हारे हैं। हालांकि उन्होंने क्या इनको क्रिकेट सिखानी, उन्होंने थोड़ी बहुत इनको एक्सरसाइज करवाई होगी। ये नहीं, इतने फिटनेस, घटिया हैं कि उस लेवल की एक्सरसाइज ये खुद नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने फैसिलिटीज होने के बावजूद। सूबेदार ये साहब इनके इतने ऊपर। कोई कोड़ दिमाग है इनका कि इनको अपने गेम की जो फिटनेस के लेवल्स हैं, जो अपनी गेम के इनकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको ये नहीं पता है वहां पे उठा के वो पत्थर उठा के वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने वो याद होगा वो जहांगीर खान ने बोला था कि जहांगीर खान की सारी गेम ही थाइस की थी, घुटनों की और थाइस की गेम थी, लोअर बॉडी की उसकी गेम थी। तो भाई वो चढ़ता था पहाड़ों के ऊपर। हम्म। ट्रू। ठीक है, आपकी गेम, अच्छा फिटनेस के हमारे हालात ये है कि 4 ओवर से ज्यादा कोई बॉलर, फास्ट बॉलर बॉलिंग ही नहीं करता हमारे। टाइम थोड़ा है, ये मैं इनके। इसको रैप अप करता हूँ। बिल्कुल 1 मिनट से भी कम रह गया है। इस पे एक और एपिसोड हो सकती है, बल्कि इस पे मल्टीपल हो सकती है। मैं इसको वाइंड अप ऐसे करूंगा कि किसी भी स्पोर्ट्स में ऑरा बड़ा मैटर करता है, और बॉडी लैंग्वेज, इंतहा और कॉन्फिडेंस। जिस तरह आप अपने आप को ग्राउंड में कैरी करते, जैसे रॉजर फेडरर था, MS धोनी था, इमरान खान था, इनका एक ऑरा था कि इनकी प्रेजेंस ही बताती थी कि हमने नहीं जीतना भाई। या माइकल जॉर्डन को देख लें कि आप, उनका ऑरा ही एक और चीज होती है। तो अफगानियों का ऑरा एक 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 वो लगता है कि वो भूखे हैं, उनके अंदर भूख है, पाकिस्तानियों में भूख नहीं है। दे दे कैन दे डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग। अब ये जो हमारा जेवलिन थ्रोअर है, अरशद महमूद, के मोहम्मद अरशद जो भी नाम है उसका, बड़ा अच्छा है। उसके अंदर भूख थी। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि ऑब्जर्व हिम फॉर नेक्स्ट 5 years नाउ। ठीक है, एहसान। चलें इसी इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।